वेदों के अंदर है, सेम चीजें, कहीं पर भी रद्द बदल नहीं है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। वो वेद क्या है सुनाऊं? सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु पहली चीज एकम बिरहमा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु धारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। यह तो जबान संस्कृत की है, हमने आपके सामने संस्कृत का मंत्र पढ़ दिया, एक हदीस पढ़ दी। अब आइए थोड़ा सा इसका शब्द विच्छेद करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। लोगों, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम का बुनियादी 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु पहली चीज एकम बिरहमा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन। लोगों, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्ति दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके अलावा दूसरी कोई है ही नहीं है। इबादत करने के लायक उसके अलावा कोई है ही नहीं है। वेदों में कहा गया है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, ब्रह्मा एक है, दूसरा है ही नहीं। तीसरी चीज, दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्यति। साष्टांग का मतलब यह होता है कि 8 अंगों को जमीन पर रखना। जब एक मुसलमान नमाज पढ़ता है और अल्लाह अकबर करके खड़ा होता है, रुकू करता है, सजदा करता है, सजदे में 5 अंग होते हैं जो हमारी जमीन से लगी हुई होती है। मौलवी साहब, वो 5 चीजें क्या है? आइए हम आपको 5 चीजें बताते हैं। ये पेशानियां और ये नाक, 2 हुए, 2 हाथ की हथेली, 2 घुटने और 2 पैर, जो 8 अंग को हम जमीन पर रखते हैं। साष्टांग कर्तव्यति का मतलब ये होता है कि 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना। तीसरी चीज दानम दीक्षिता, दान देना, गरीबों में, मिस्किनों में, फकीरों में, यतीमों में माल बांटना, यानी दान देना। समझते जाइएगा, सेम हदीसें हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहली चीज अल्लाह की गवाही दीजिए, दूसरी चीज नमाज पढ़िए, तीसरी चीज ज़कात दीजिए, चौथी चीज रमजान का रोजा रखिए और 5वीं चीज हज करिए। यहाँ भी कहा गया है पहली चीज एकम बिरहमा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, यानी गरीबों में डोनेट करिए। चौथी चीज उपास रखिए, यानी रोजा रखिए। हिंदू धर्म के लोग जब उपास रखते हैं तो पता है क्या है? वो अन्न नहीं खाएंगे, यानी रोटी चावल ये सब नहीं खाएंगे, नमक भी नहीं खाएंगे। खाएंगे सब क्या? दूध, दही, फल, फ्रूट। अरे अगर हमारे इस्लाम में होता तो हम पूरे साल का रोजा रख लेते हैं, पूरे साल का। तुम यहाँ 2 दिन रखते हो, कहते यार हमने रोजा रखा है, उपास रखा है, 2 दिन से रख रहे हैं यार 2 दिन से, हम तो पूरे साल का रोजा कर लेंगे यार, पूरे साल का। यहाँ फल फ्रूट खाने की इजाजत है, यहाँ सिर्फ नमक नहीं और अन्न और चावल वगैरह नहीं खा सकते हैं, बाकी सारी चीजें जायज है, खा सकते हो। और इसी में कहते हो कि हम रोजा रखे हुए हैं, हम उपास रखे हुए हैं। तीसरी चीज, चौथी चीज उपास रखिए। 5वीं चीज तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। तीर्थ यात्रा यानी उस शहर की तरफ चले जाइए, वहां के पाक और पवित्र पानी से अपने आप को नहा धो करके पाक को साफ कर लीजिए। मुराद है मक्का, जमजम से मुराद है उसका। तो सेम चीजें हैं। इस्लाम ये भी कहता है कि 5 इस्लाम के अंदर है और हिंदू धर्म के अंदर भी सही इस्लाम है। आज हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि यार हम हिंदू हैं, हिंदू का जरा आप संधि विच्छेद पूछे तो क्या है? और ये हिंदू नाम किसने दिया मालूम है? एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ मुसलमानों, और याद रखिएगा, हिंदू शब्द जो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो शब्द किसने दिया है और वो शब्द क्या है? आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। ये शब्द भी मुसलमानों का दिया हुआ शब्द है। ये हिंदू जो तुम अपने आप को हिंदू कह रहे हो, ये नाम हमने दिया है तुम्हें। अरब कंट्री के लोग उसको हिंदी नहीं आती है, और सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को वो हिंदू नहीं कह करके कहते थे सिंधु, यानी हिंदू, यानी सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को हिंदू कहा जाता है। उन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया है कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। अब जब उसको ग्रामर मालूम हो गया तो हिंदू को छोड़ दिया। अब वो कहते क्या है? हम सनातनी है, सनातनी। पूछो कि सनातन का माने क्या होता है? पूछो। अभी आपने देखा होगा एक, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके नाम मेरे जूतों के नीचे हम नहीं लेते हैं सब लोगों का नाम। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है कि मोहम्मद ने 12 शादियां की है और मोहम्मद यास था नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाई, तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, हम तुम्हें एक भाई का शब्द देते हैं और हम तुम्हें ये कहते हैं कि तुम
नादान हो, तुम पढ़े नहीं हो, तुमने किताबों की स्टडी ही नहीं की और तुमने किताबों को जाना ही नहीं कि हमारे धर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है उष्ट्रायस से पड़वा हिड़ो वधुमंतो द्युदशा वर्षमरसन जीवतो द्युस्मान। तुम्हें मालूम नहीं है कि ये वेद का मंत्र कहाँ लिखा हुआ है? तुमको क्या तुम्हारे बाप को भी मालूम नहीं होगा? और रेफरेंस नोट करो, अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 3 उठा करके देख लेना। उष्ट्रायस से पड़वा हिड़ो वधुमंतो द्युदशा वर्षमरसन जीवतो द्युस्मान। लोगों, उष्ट्रायस से ऊंटों पर सवार होकर के एक आदमी आएगा, वो कृपानुसार ऊंटों पर बैठेगा, घोड़ों पर भी बैठेगा, खच्चर पर बैठेगा और वो ऊंटों की सवारी करता हुआ आएगा। द्यू दशा, द्यू के माने संस्कृत में 2 के होते हैं और दशा के मतलब 10 होते हैं। 10 + 2 को मिलाएंगे तो उसको होता है 12 बीवियों वाली। 12 बीवियों वाला नबी होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और आज तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 शादियां की हैं और वयाश थे। कमीने, तुम बोलने से पहले तुम्हारी ज़बानें कट क्यों जमीन पर गिर क्यों नहीं गई और तुम जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं गए? हम तुम्हारे लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान अता फरमाए। तुम पढ़ो, अथर्ववेद को पढ़ो, तुम्हें मालूम चल जाएगा कि वो 12 बीवियों वाला नबी वो तुम्हारा भी नबी है और तुम माने उसको बगैर निजात नहीं पा सकते हो, कामयाबी तुम नहीं पा सकते हो। शंकर जी ने अपने बेटे सन्मुख को आने वाले नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाको, संवत विक्रम 2 अनंगा, महाकोखनस चतुर पतंगा, राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंजत सुदर सच्चारे, तिनको वंश भैया तुम्हारे, तब तक सुंदर मत्ती कोया, बिना महामत पार न होया, तब से मानव जंतु विकारी, समरथ नाथ देवव्रत भारी, हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। शंकर जी ने अपने बेटे सन्मुख को आने वाले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम देते हैं। मेरे बेटे, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं करूंगा और किसी की हिमायत और सपोर्ट में नहीं बोलूंगा। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाको, वेदों में और पुराणों में जो लिखा हुआ है वो मैं साफ साफ तुम्हारे दरमियान बयान कर दूंगा। संवत विक्रम 2 अनंगा, 14वीं रात की तरह चमकने वाला एक ऐसा इंसान आएगा, एक ऐसा इंसान पैदा होगा, सूर्य इवाजनी, वो सूरज के जैसा चमकेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीर कहा है, चमकता हुआ सूरज कहा है। सूर्य इवाजनी, वो सूरज की तरह चमकने वाला इंसान पैदा होगा, बिना महामत पार न होया। आए मेरे बेटे, अगर निजात चाहते हो, जन्नत चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उपासक बन जा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला बन जा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन जा, बिना महामत पार न होया। मेरे भाइयों, अब मोहम्मद का और महामद का उलमा का तर्जुमा मैं क्या करूं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। कहते किसो हैं? अहमद, मोहम्मद, मरासन, कल्की, उन्मा, ये सारे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। तुम्हारी जो डिक्शनरी है, नानल विशाल शब्द सागर डिक्शनरी, जो तुम्हें बासानी गोरखपुर से मिल जाएगी, वहां से छपती है और वहां की सारी किताबें मेरे पास मौजूद है मेरे भाइयों, जिसको मैं एक रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ। तुम्हारी नानल विशाल शब्द सागर डिक्शनरी के अंदर अहमद, मोहम्मद, महामद, मरासन, उन्मा, कल्की, ये सारे नाम तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो और रेफरेंस नोट करो और कर लो। ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2, नरासंसियो नरे परसंसियते, नरासंस नाम का एक आदमी आएगा, एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा। अब आप ये मत समझिएगा मौलवी रफीक सिर्फ वेद पढ़ कर बता रहे हैं, कुरान हदीस पढ़ ही नहीं रहे हैं। कुरान हदीस आपने बहुत सारे सुने हैं और मैं भी सुना सकता हूँ 2-2, 3-3 घंटे तक मेरे भाइयों, लेकिन मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम के बारे में, कि हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर क्या लिखा हुआ है। सिर्फ हम ये दिखाना चाह रहे हैं ताकि तुम कल होकर के ये एलिगेशन मत लगाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कीचड़ मत उछालो। सुन लो, अगर तुम्हारी आंखें नहीं है, मैं तुम्हें राह दिखा रहा हूं। और ये भी बात जान लो, सूरज के ऊपर अगर थूकोगे ना सूरज को,
तो थूक तुम्हारे चेहरे पर गिरेगा। सूरज के ऊपर अगर तुम चाहो कि हम थूक दें तो वो थूक तुम्हारे चेहरों पर आकर के गिरेगा, सूरज को लगने वाला नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम लाख चिल्ला लो, लाख अपनी ज़बानें खराब कर लो और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज देने की बात करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया वैसा किया और इस्लाम को तलवार के जोर से फैलाया, तो तुम्हारे कहने से इस्लाम गंदा नहीं हो जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रतिष्ठा में कमी नहीं आ जाएगी। वही मैंने मिसालें दी है, सूरज पर अगर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे पर आकर गिरेगा, बल्कि सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आओ, जिसको तूने गंदा कहा है, जिसको तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि 12-12 बीबियां रखते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है। अहमद तुस्परी मेघा मृत सजगरब अहम सूर रेवा जनी। मेरे प्यारे साथियों, हम ये जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक जिंदा रहे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जिंदा रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी 800 साल तक जिंदा रहे हैं, और जितने भी नबी अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, सारे नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम थी वही तालीम दी है। लोगों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आए, कहने लगे, आए लोगों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा है, आए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। जब मेरे नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, लोगों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 800 साल तक जिंदा रहे, और बहुत सारे नबियाँ हैं 100 साल, 150, 200, 300, 400 और इस तरीके से रहे हैं। किसी ने इस्लाम को मुकम्मल नहीं कर पाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को हम तक पहुंचा कर चले गए। वो लोगों, ये मेरे नबी का आला अखलाक, आला किरदार, आला अखलाक की वजह से इस्लाम फैलाए। तुम्हारे जैसे गंदे लोगों के जैसे और गंदी अल्फाज बोलने से इस्लाम बदनाम नहीं होता है, इस्लाम गंदा नहीं होता है। तुम्हारी किताबों के अंदर कहा क्या है, नरासन जन्म भवति नाभि कमलन, नरासन नाम के एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी दुनिया के बीच में आएगा। वो किसके पेट से जन्म लेगा, सुमतिया विष्णु शिशा गर्भ माधत वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होगा, अब्दुल्ला का बेटा होगा। हो मेरे भाइयों, ये सारे मंत्र तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है, पढ़ लो, समझ लो, स्टडी कर लो। अगर तुम्हारे घरों में किताबें नहीं है तो किताबें खरीद कर पढ़ लो। मेरे भाइयों, आज तो यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, क्रोम का जमाना है, सर्च कर लो, तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अगर तुम्हें पैराडाइज चाहिए, जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहते हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन जा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करने वाला बन जा। यहाँ तक के शंकर जी अपने बेटे सन्मुख को कह रहे हैं कि मेरे बेटे, अगर दुनिया से जाने के बाद अगर पैराडाइज चाहते हो, जन्नत चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, तो जपे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जपने वाला बन जा। और आओ, किताबें तुम्हारी किताबों के अंदर ये कलमा मौजूद है हमारा। वो कलमा क्या है मालूम है? हम पढ़ते क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर ये कलमा मौजूद है, और कलमा दिखाने के लिए मौलवी रफीक तैयार है। ये कलमा तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हम जब हिंदू भाई हमारे इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो हम उसे कलमा पढ़ा करके इस्लाम कबूल करवाते हैं। अगर मान लो कि हमारा मुसलमान अगर तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर शामिल होना चाहे तो तुम कौन सा मंत्र पढ़ करके अपने धर्म के अंदर शामिल करोगे? कौन सा मंत्र? और बहुत बड़े बड़े पंडितों से मैंने पूछा है, मेरे भाइयों, कोई नहीं जवाब दे पाया, कोई नहीं जवाब दे पाया। तो कहा कि हवन करना पड़ेगा और आग को जो है साक्षी मान करके और उसमें घी वगैरह डाल करके कुछ मंत्र होते वो पढ़ करके उसमें जो है हमारे धर्म के अंदर शामिल किया जाता है। हमने कहा 100% रॉन्ग। तुम्हें तुम्हारे धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। अगर तुम्हारे धर्म के अंदर शामिल होना चाहे कोई, तो तुम्हें ये मंत्र सिखाना पड़ेगा, ला इलाहा हरणे पापन इल्ला लिबा परम पिदम।